चलो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट, जो हम समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। क्यूब रूट वो अपने को समझ लेना है। क्लियर? चलो तो सबसे पहले हम समझते हैं क्यूब रूट का फंडा क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अभी तक अभी जो हमारा लेक्चर हुआ था, पिछला जो लेक्चर था उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट किया था, इंटीजर्स किए थे, रैशनल किए थे, एलसीएम एचसीएफ किए थे। तो जिन बच्चों ने वो सीरीज नहीं देखी है तो पहले वो सीरीज देख आओ, उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट पे आ जाओ। क्लियर? समझते हैं। तो काफी बच्चे ने ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह पढ़ना, और ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी तरह पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, क्लियर? समझ लेना है। ठीक है, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो समझते हैं आगे चीज क्या है क्यूब एंड क्यूब रूट को। फटाफट हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट की क्या कहानी रहने वाली है। तो सर क्यूब क्या होता है? सर क्यूब होता क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करूं, सर क्यूब उसे कहा जाता है जिसके अंदर किसी का पावर, क्या यदि क्यूब की बात करें तो सर जिसके अंदर पावर 3 हो उसको कहा जाता है क्यूब। क्या बोला मैंने? जिसके अंदर पावर 3 हो उसको कहा जाता है क्यूब। लेकिन सर यदि किसी के ऊपर पावर 2 लग जाए तो क्या कहा जाएगा? स्क्वायर। क्या कहा जाएगा? स्क्वायर। ये समझ लेना है। सर यदि मैं कहूं 2 का स्क्वायर मतलब क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 2 के स्क्वायर की बात की जाए तो ये बिल्कुल सही है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है और 4 आ जाना है। मैंने कहा सर 2 का क्यूब बताओ। यदि 2 के क्यूब की बात करूं तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर 8 आ जाने वाला है। क्लियर? समझ गए? चला बता। तो क्यूब क्या है वो क्लियर हो गया चीज। बिल्कुल सर जिसके पावर, अब मैंने कहा एक रुचिका नाम की लड़की बैठी है यहाँ पे जिसका शॉर्ट फॉर्म लिया आर। आर का क्यूब बोला मैंने, तो आर का क्यूब मतलब क्या हुआ? आर को मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने के ऊपर भी क्यूब लगा है जो आपका बेस है, व्हाट इज द बेस? बेस जिसे कहते हैं, यदि ये बेस है हमारा तो आर मल्टीप्लाई आर, बेस को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। यदि इसके ऊपर 2 लगा होता तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं, और 3 लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। क्लियरली समझ गए? चला बता। अब समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या है और इसको हम क्लियर करते हैं। फटाफट लेक्चर आज कंप्लीट करना है। इफ ए नेचुरल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस इन n क्यूब के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए। किसके टर्म में? कोई एक नेचुरल नंबर है। मेरे मन में क्वेश्चन आ गया, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? 1। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 इनफिनाइट। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले लेना, उसके पावर में यदि 3 लग गया इस तरह का तो समझ जाना क्यूब पूछा गया है। वेयर n इज नेचुरल नंबर देन m इज कॉल्ड द क्यूब नंबर ऑफ n। क्लियर? मुझे किसी ने पूछा सर 1 का क्यूब बताओ, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 करना है और मेरा आंसर 1 आना है। 2 का क्यूब बताओ, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से और आंसर 8 आना है। 3 का क्यूब पूछा, मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और आंसर मेरा क्या आने वाला है? आंसर मेरा 27 आने वाला है। तो क्यूब का कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्यूब मतलब क्या होता है? जिसके पावर में 3 हो, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। अब नील बोला सर मेरा नाम तो लो। नील, एन फॉर नील। नील का क्यूब मतलब क्या हुआ? नील को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। क्या ये जो अलजेब्रा, ये जो वर्ड हमने लिया एन, क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं है? तो एन मल्टीप्लाई एन करके छोड़ देना है। लेकिन इसी की जगह कोई नंबर होता, जैसे सपोज मैंने लिया 7 का क्यूब, क्या 7 मल्टीप्लाई हो सकता है? बिल्कुल सर। 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। क्लियर? 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना होता है? 343। यहाँ पे आपका क्यूब आ गया। तो आपसे किसी ने पूछा 7 का क्यूब क्या है, तो आपको 343 बोलना है। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, बेटा ऐसा नहीं करने का, ये गलत है। क्लियर? चला पता, कई बच्चों ने गलती की थी। अब समझते हैं नंबर लाइक 1 8 27 आर क्यूब नंबर ऑफ द 1 2 एंड 3। ये पता है? अब परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं वो लोग आप अच्छी तरह जानते हो। जो आपके क्यूब 1 का क्यूब, हर नंबर का क्यूब निकल सकता है लेकिन हर नंबर का क्यूब रूट नहीं निकलता। सर क्या बात कर रहे हो? अब देखते हैं क्यूब रिलेशन विद क्यूब नंबर इन ज्योमेट्री। ए क्यूब इज ए सॉलिड। यदि ज्योमेट्री के अंदर बात करें तो क्यूब एक फिगर का नाम भी है। किसका नाम है? एक फिगर का नाम है। क्यूब जो है एक 3D फिगर है। कैसी फिगर है? 3D। और स्क्वायर जो 2D फिगर है। स्क्वायर की बात की जाए तो ये स्क्वायर हो गया जो हमने पढ़ा था, ए, और ए इसे स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम स्क्वायर कहते हैं। और जो क्यूब है वो एक 3D फिगर है जिसका सिर्फ इस तरह का कुछ दिखने में मिलता है। क्लियर? चलो हम इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो आपको दिया हुआ है, यदि 1 का क्यूब की बात की गई मतलब कितने फेज आए?
1 का क्यूब, ये रहा 1, एक क्यूब। यदि 2 का क्यूब है मतलब एक ये रहा इस तरह का, टोटल कितना हो गया? यदि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया आपका? 2 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। इधर भी कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? और आपकी हाइट भी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कितने क्यूब आने वाले हैं। क्लियर हुआ? चला पता। तो ये कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको 1 का क्यूब 1 रहने वाला है, 2 का क्यूब 8 रहने वाला है, 3 का क्यूब 27 रहने वाला है। इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। 4 का क्यूब 64 होने वाला है। क्लियर? क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है समझ गए? कुछ नहीं करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ईजी कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब नंबर। सर क्या बात करें, यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट मतलब होता है लास्ट डिजिट। मैंने कहा सर 7 का क्यूब निकालो। किसका? 7 का क्यूब निकालो। तो मुझे पता था, मैंने 7 मल्टीप्लाई 7 कर दिया, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई करना। मैंने कहा 7 का क्यूब निकालो, मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 कर दिया मैंने। अब 7 मल्टीप्लाई 7 कर दिया तो इसका आंसर आया 343। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आया? 3। याद रखना। एक बात बता दूं आपको, कभी भी किसी भी क्यूब का यूनिट डिजिट निकालना हो तो उसका लास्ट डिजिट ले लो। सर नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रहे हो आप? वेट, मैंने कहा 41 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 41 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपको 1 लेना है और 1 का क्यूब निकालना है। 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 1। सर 42 का जो क्यूब है उसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है? तो इसका लास्ट डिजिट लो 2। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। क्लियर? मैंने कहा सर इसको निकालो ना, बहुत होशियारी मार रहे हो आप, 96 का क्यूब निकालो, उसका यूनिट डिजिट। मुझे क्या पूछा गया है? कभी भी किसी भी चीज का यूनिट डिजिट पूछा जाए तो उसका यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। लास्ट डिजिट क्या है? 6। और 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब होता है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। इसका क्यूब आता है 216। तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? ऐसे निकाल सकते हो ना आराम से। यदि आपको पूछा गया क्यूब नहीं, क्यूब का यूनिट डिजिट पूछा गया है, लास्ट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब होता है लास्ट डिजिट। अब सर ऐसा क्या मार रहे हो, 97 का क्यूब बताओ। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7। लास्ट डिजिट क्या है? 7। तो 7 का क्यूब क्या होता है? 343। उसका भी लास्ट डिजिट ले लो, 3 आएगा। समझ गए? तो कोई भी नंबर का आपको लास्ट डिजिट पता करना हो तो आप आराम से पता कर सकते हो, कोई भी नंबर का। अब सुनना, इफ ए इज ए नंबर इज ऑड, यदि आप ऑड नंबर का क्यूब निकालोगे तो उसका यूनिट डिजिट भी ऑड ही आने वाला है। सर नहीं समझा, क्या बकवास किया आपने? मैं समझाता हूं। यदि आपने, इधर मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं इरेज करके। सर 1 का जो है बेटा ये कैसा नंबर है? ऑड है कि इवन? तो इसका क्यूब भी ऑड ही आएगा। लो ये कैसा डिजिट है? ऑड है कि इवन? इसका क्यूब भी इवन ही आएगा। जैसा नंबर, यदि नंबर ऑड है तो उसका क्यूब भी ऑड रहेगा, और नंबर इवन है तो उसका क्यूब भी इवन रहने वाला है। सर क्या है? थोड़ा एग्जांपल दो। 3 का क्यूब 27। सर 4 का क्यूब बता दो अब तो 64। सर 5 का क्यूब बताओ 125। जैसा नंबर, यदि नंबर ऑड है तो उसका क्यूब भी कैसा रहने वाला है? ऑड। एक फैक्ट बताने वाला हूं। 6 का क्यूब बता दो सर 216। 7 का क्यूब बता दो 343। 8 का क्यूब बता दो 512। 9 का क्यूब बता दो 729। और 10 का क्यूब बता दो 1000। ये मैंने एक बात नोटिस की। क्या नोटिस किया मैंने? मैंने नोटिस ये किया कि 1 से लेके 1000 के अंदर कितने परफेक्ट क्यूब हैं? 10। कितने हैं? 1, उसके बाद 8, उसके बाद 27, उसके बाद 64, उसके बाद 125, उसके बाद, यदि कंफर्टेबल नहीं तो यहां जाओ, 125, उसके बाद 216, उसके बाद 343, उसके बाद 512, उसका 729,000। मतलब परफेक्ट क्यूब पता चल गया ना। अब आपसे किसी ने क्या ये परफेक्ट क्यूब है? सर नहीं, ये इस कैटेगरी में नहीं आता। कंप्लीट चला पता। अब आपसे किसी ने पूछा 729, क्या बोला? 729। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, उसके पहले ये हम करें, उसके पहले एक चीज समझ लो, बहुत काम की चीज रहने वाली है ये आपके लिए। तो ये क्या चीज है उसको समझते हैं फटाफट। देखो काम की चीज ये है, देखो ये किसका सिंबल है? क्यूब का। और ये जो सिंबल है ना, ये क्यूब रूट का है। किसका है? क्यूब रूट का। याद रखना बेटा, इधर ही होना चाहिए। ऐसा होगा तो ये क्यूब रूट नहीं माना जाता, याद रखना। ये गलत है और ये सही है।
ये जो खांचा है ना इसके अंदर रहना चाहिए। यदि यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब पता है क्या हुआ, यदि आपको यहाँ पे लिख दिया और लिख दिया 64 ऐसे, और यहाँ पे लिख दिया 64, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। सर कैसे? इधर पूछा गया 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 64 का क्यूब रूट 4 क्या होता है, नहीं समझ आया? 64 किसका क्यूब किया तो 64 आया, 4 का। 4 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 64 आया ना। यदि ये इसका क्यूब है तो ये इसका क्या है, क्यूब रूट है, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 होगा। अब यदि ऐसा दिया ना तो इसका मतलब पता क्या हुआ, यदि कुछ भी नहीं है मतलब ये इधर लिखा हुआ है, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और जब 3 नहीं लिखा है मतलब इसको स्क्वायर रूट मानने का, क्या मानने का। और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 का स्क्वायर रूट पूछा है 8, तो बता इसका क्या आएगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। और इसमें क्या आंसर आ रहा है, सॉरी इसमें 4 आ रहा है और इसमें 24 आ रहा है। सर नहीं समझ आया, आप क्या कह रहे हो, नहीं समझ आ रहा। एक बार इसको कंसेप्ट को फिर से क्लियर करते हैं। देखो यदि आपको ये दे दिया 64 ऐसा, और ऐसा दे दिया, इधर भी लिख दिया 64, आपको लगाना था 3 यहाँ पे, आपको यहाँ पे लगाना था, आपने लगा दिया यहाँ पे। दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ। यदि आपका इधर कुछ नहीं है ना, मतलब इसको क्या मानोगे, स्क्वायर रूट। क्या मानोगे, क्या मानोगे, स्क्वायर रूट। और यदि आपके यहाँ पे ऐसा लिख दिया आपने तो इसको क्या मानेंगे, क्यूब रूट। क्या मानोगे आप लोग, क्यूब रूट मानने वाले हो, क्या मानोगे। तो पता चला इसको स्क्वायर रूट मानते, इसको क्यूब रूट मानते हैं, लेकिन यही 3 गलती से आपने यहां पे लिख दिया तो ये जो 3 है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का रिलेशन हो जाएगा। तो यदि आपको जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया और इधर कुछ नहीं है, मतलब ये 64 का क्या पूछे हैं, स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 8, और आंसर क्या आने वाला है मेरा 24। और यहां पे ऐसा दिया है तो अब पता चल गया सर ये ऊपर खांचे में 3 दिया है, मतलब 64 का इन्होंने क्यूब रूट पूछा है, और 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4। देखो दोनों में कितना आंसर आ रहा है, चेंजेस पता चल रहा है। कहां पे 3 लगाना चाहिए, कई सारे बच्चों को नहीं पता चलता, कई सारे बच्चे यहां पे 3 लगा देते गारंटी, और मिस्टेक कर जाते हैं। तो समझ गए, यदि 3 थोड़ा सा बाहर आ गया तो वो जो स्क्वायर जिसको आप क्यूब रूट बनाना चाहते थे वो क्या बन गया, स्क्वायर रूट। चला पता, समझ आया। क्यूब का सिंबल क्या है, ये आपका क्यूब का सिंबल रहने वाला है, और ये आपका क्यूब रूट का सिंबल रहने वाला है। यहाँ पे खांचे में आना चाहिए, याद रहा आप लोग को, समझ गए, चला पता। अब मेरी बात सुन लो बच्चों, 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद कर लेना। 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद कर लेने, यदि भला चाहते हो तो 10th में यूज सम सॉल्व हो जाएगा, 10 मिनट ऐसे ही बचेंगे, क्योंकि पूछा जाता है फाइंड द एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और क्यूब का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई L। यदि एक साइड 4 है तो 4 का क्यूब 64 लिख दो, कहानी खत्म हो गई। यदि 12 है तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक तो याद करने ही करने आप सभी को, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको समझा दिया, यदि कोई ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या रहने वाला है, ऑड रहने वाला है। यदि कोई इवन नंबर है तो उसका क्यूब रूट भी कैसा रहने वाला है, क्यूब, इवन नंबर रहने वाला है, क्यूब रूट नहीं क्यूब। क्लियर हो गया, और क्यूब रूट भी इवन ही रहेगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए क्यूब एंड क्यूब रूट क्या है ना। जिन्होंने स्क्वायर रूट किया उसको, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एनी नंबर इच प्राइम फैक्टर अपीयर 3 टाइम, कितनी बार होनी चाहिए, 3 टाइम। सर 3 टाइम इंग्लिश में बोल दिया, 3 जोड़ी बननी चाहिए। कितनी जोड़ी बननी चाहिए, 3 की जोड़ी बनेगी तो बोल देना भाई ये परफेक्ट क्यूब है। सर चलो क्लियर करते हैं। मैंने कहा 64 तो परफेक्ट क्यूब है, चेक करते हैं। इस 64 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ऐसे नंबर प्राइम नंबर का यूज करके उसके टुकड़े करने का। चलो क्या ये किससे डिविजिबल होगा, क्या ये 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं, कैसे हो गया, 4 है। और क्या क्या होना चाहिए तो 2 से डिवाइड होता है, यस। मैंने आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद कराया है। यदि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से डिवाइड हो। अब शॉर्टकट डिवाइड आता है ना, सर मैंने यहाँ पे 2 लिया और पहला नंबर क्या है 6, क्या 2 के टर्म में 6 आता है, हाँ सर। कब आता है, 3 जा, जितना दिया उतना ही लिया ना, तो कुछ आगे जाएगा क्या, कुछ आगे जाएगा नहीं। 6 था, 6 परफेक्ट आ रहा था, 2 3 जा 6, हमें दिया 6 और हमने लिया भी 6, तो कुछ आगे जाएगा नहीं। अब नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 4 कब आता है 2 के टर्म में, 2 जा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ।
अब जिन बच्चों को यदि फाता हो उनको आधा आधा कर देने का है, आधा, 2 का आधा 16, 2 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का 1, फिर 7 में लिख दो। सर मैं देखता हूँ परफेक्ट डिवीजन है, देखता हूँ सर 3 जोड़ी बननी चाहिए, ये 3 की जोड़ी, हाँ सर परफेक्ट हो गया। कितनी जोड़ी बननी चाहिए? 2 भी नहीं चलेगी और 4 भी नहीं चलेगी, ओनली 3-3 का पैर बनना चाहिए। क्या ये 3-3 का पैर बन रहा है? अब सुनो, इसको क्या लिखोगे सर? 64 को इधर लिखेंगे फैक्टराइजेशन, क्या लिखा है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जबकि स्क्वायर रूट में हम कितने का जोड़ा बना देते हैं? 2-2 का, चला पता। और 64, अब इसका हम देखते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, अभी जो क्यूब है ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 64 का क्या हो गया? कई बच्चे क्या करते थे, ऐसे करते थे, ये गलत है, समझ गए? चला पता, ये वाला जो मेथड है ये गलत है, आपको ये लिखना है 64 का क्यूब रूट पूछा है तो क्या आएगा? 4, जबकि ऐसा नहीं लिखना है 64 का क्यूब रूट सर ये आएगा, ये गलत है, क्योंकि आप या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, एक जन रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये था तो ये नहीं था, ये आया तो ये हट गया, क्योंकि क्यूब रूट जो है ये क्यूब, कभी भी याद रखना क्यूब जो उससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है ना? चला पता, ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्यूब रूट। सर ये तो हमको आती थी, स्क्वायर रूट में भी आपने सिखाई थी, यस और नो? चलो आगे बढ़े, एक और करते हैं, इसका सम और क्लियर करेंगे, इसको क्लियर करते हैं। चलो अब इसमें एक नंबर दे के रखा है, नंबर नहीं दिया ना, चलो कोई बात नहीं, इसको वापस ला देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आहा, शॉर्टकट से क्यूब रूट निकालिए, फोन पड़ा है आपके पास? निकाल लो 2 मिनट के लिए, रुचिका को दे दो, उसको दे दो 2 मिनट, मल्टी कैलकुलेटर खोल के उससे दे दो। अब यहाँ पे हम सर शॉर्टकट से निकालो क्यूब रूट, सॉरी अभी क्यूब रूट वाला नहीं आया, क्यूब वाला नहीं आया, क्यूब रूट तो हमें करना पड़ेगा। सर मुझे पता है 1728 क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, बिल्कुल पीएम वाली मेथड है, पीएम नहीं पीएफ वाली मेथड है। कौन सी मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, बिल्कुल बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, अभी नहीं। मैंने कहा 1728 का सर प्राइम फैक्टराइजेशन करो। भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आता हूं। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 9, 17, 17 के बाद 19, आप लोग भी रिवाइज कर लो, 19 के बाद 23, 29। तो 1 से लेके 50 से 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर याद होने चाहिए। चलो क्या ये 2 से डिवाइड होगा क्या? 2 से डिवाइड कैसे पता चला? लास्ट डिजिट 8 है। चलो 2 के टेबल में 17 आता है क्या? 16 आता है, कब आता है? 8 जा 2 8 जा 16, दिया कितना है? लिया कितना? 16, बचा कितना? 1 कहां जाएगा? आगे वाले घर में जाएगा। जब 2 के पास 1 पहुंचा तो 2 क्या हो गया? 12, क्या हो गया? 12। क्या 2 के टेबल 12 आता है? कब आता है? 6 जा, कुछ बचा क्या? तो कुछ नहीं जाएगा। क्या 2 के टेबल 8 आता है? हाँ 4 जा। चलो तो 2 से फिर से डिवाइड होगा, क्यों? 4 है। चलो 2 के टेबल में 8 आता है, 4 जा। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 जा। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 जा। चलो और डिवाइड, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 जा। क्या 2 के टेबल में 3 आता है? तो कौन आता है? 2 1 जा 2, दिया कितना है? बचा कितना? लिया कितना? 2। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 लिया हमने, और दिया 3 था, 1 बचा 1 आगे गया, तो 2 कितना हो गया? 12। 12 कब आता है 2 के टेबल में? 6 जा। क्या और होगा? बिल्कुल। चलो 2 डिजिट ले सकते हैं, स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले सकते हैं, मैंने बताया ये गलती मत करना, 10th वाले बच्चे बड़े बड़े गलती करते हैं। स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले सकते हो, लेकिन बीच में जब 2 डिजिट लेते हो तो एक 0 लगाना पड़ता है। चलो 21, क्या 2 के टेबल 21 आता है? एक मिनट, ए है ना, 2 है ना, 2 1 जा। अब मैंने क्या किया, एक मिनट, इधर मैंने गलती कर दी, यहाँ पे इसको हम करेक्शन कर देते हैं। 2 1 जा 2। अब यहाँ पे मैंने 1 डिजिट लिया, मेरा काम हुआ क्या? तो मुझे यहाँ पे कितने डिजिट? 2। जब 2 डिजिट लेता हूं तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। अब 2 के टेबल 16 कब आता है? 8 जा। क्या आता है? 8 जा। चलो क्या 2 के टेबल 10 आता है? कब आता है? 5 जा। क्या 2 के टेबल में 8 आता है? 4 जा। क्लियर? क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल 27 ये होगा। 2 के टेबल 5 आता है? नहीं, 4 आता है। 2 2 जा 4, इधर बन गया 14 कब आता है? 7 जा। अब ये तो पता चल गया 9 का होगा, 3 से जाएगा, 3 9 3 3 1। अब तुम्हें आगे सोचने का ही नहीं ज़्यादा। चलो इसको हम लिखते हैं 1728। अब देखते हैं इसकी जोड़ी बनाते हैं, 3 का और
3 का। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? अब सुनो, अब इसका हम पैर बना दें तो क्या पैर बनेगा? 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो क्यूब है ना ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1728। जैसे इस पे क्यूब रूट लगा, क्यूब रूट का सिंबल क्या था? ये मैंने पहले नहीं लगाया था, पहले वाले में देखना पड़ेगा, मैंने शायद नहीं लगाया। हाँ सॉरी बच्चों, इधर 3 लगा देना, हाँ भूल गया मैं। ठीक है, जो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यदि क्यूब रूट लग गया यहाँ पे तो ये हट जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारे यहाँ पे 1728 क्या आ गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। मुझे तो 1728 का क्यूब रूट क्या है? ये कौन सी मेथड थी? प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सी मेथड थी? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आपको पता चला कैसे करना है सॉल्व? सबसे बड़ा खेला प्राइम फैक्टराइजेशन, टुकड़ा करना आना चाहिए। 10th में पूरे 4 नंबर का आता है, सिर्फ टुकड़ा करना बोर्ड के अंदर। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़े। चलो किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, कैसे करना है पता है? सबसे पहले डिविजिबिलिटी, जिसको नहीं आ रहा वो पहला लेक्चर देख लेना, एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया हुआ है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे सर इसका करो, ये बहुत बड़ा नहीं है नंबर। चलो करते हैं। 74088। अब यहाँ पे खेला शुरू हो, कौन सा बच्चा आएगा जो सॉल्व करेगा मेरे साथ प्राइम फैक्टराइजेशन? आ जाएगा तो कौन आएगा बताओ? चला जा लो। चलो आलोक आ गया, ये माइक पकड़ लेना, इसे बोलो आजा। कौन सा कर रहे हैं? नंबर बोल पहले, पास में 2 7048। ये पता सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। 2। वेरी गुड, एकदम सही बोल रहा है तू। क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा? कैसे पता चल गया तुझे? लास्ट डिजिट 8। अच्छा है, तो कौन सा डिजिट होना चाहिए तो 2 से डिवाइड होता है? 0 2 4 6 8। वेरी गुड, एकदम सही बोल रहा है। चल पहले 2 से लेंगे। क्या 2 के लिए 7 आता है? तो कौन आता है? 6। कब आता है? 3 जा भाई, सही बोल रहे हैं। 2 के लिए 7 नहीं आता, 6 आता है, 3 जा। अब दिया कितना है? 7। दिया कितना है? 7। लिया कितना? 6। बचा कितना? 1 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14 आता है 2 के टेबल में? यस सर। कब आता है? 7 जा। क्लियर? अभी 0 है, ये 0 बचा, 0 एज इट इज नीचे उतर आएगा। अब कौन सा नंबर लेंगे? 8 आता है 2 के टेबल में? कब आता है? 4 जा। 8 आता है 4 जा। अब बताइए 2 से डिवाइड होगा? यस सर। पक्का? 2 के टेबल में 3 आता है तो कौन आता है? 2 कब आता है? 1 जा। बचा कितना? 1। कहाँ गया? 7 के पास। जब 7 का 7 गया तो क्या हो गया? 16। 7 के पास 1 गया तो क्या हो गया? 17 आता है 2 के टेबल में? नो सर। तो कौन आता है? 16। कब आता है? 8 जा। वेरी गुड। 2 8 जा 16। यहाँ पे थोड़ा यूँ खड़ा हो जा। 2 8 जा 16। अब 16 मैंने 17 दिया हुआ है, लिया कितना? 16। बचा कितना? 1 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। वेरी गुड। 10 आता है 2 के टेबल में? 5 जा। वेरी गुड। 2 के टेबल में 4 आता है? 2 जा। वेरी गुड। 2 के टेबल में 4 आता है? 2 जा। वेरी गुड। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? क्यों? इसके लास्ट डिजिट 2 है। वेरी गुड। 2 के टेबल में 18 आता है? यस सर। मैंने तो 2 डिजिट ले सकता हूँ क्या? यस सर। 0 नहीं लगाऊंगा? क्यों? क्योंकि फर्स्ट से आगे से लिया है। स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले सकते हैं। वेरी गुड। ना 18 आता है? यस सर। 9 जा। 5 आता है? नो सर। तो कौन आता है? 4 आता है। कब आता है? 2 जा। बचा कितना? 1 कहाँ जाएगा? 12 के पास। 2 के पास। तो क्या हो जाएगा? 12 कब आता है 2 के टेबल में? 6 जा। 2 आता है? 1 जा। क्या ये अब 2 से डिवाइड होगा? तो अब 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 3 का रूल क्या है? प्लस सभी नंबर देख तो, प्लस करके देख तो। देख शॉर्टकट ट्रिक बता दूं तुझे आज। 9 तो आता है, 9 से बाय बाय कर दो। A6 2 भी आता है। अब जो कचरा बचा ना उसको प्लस कर लो। 2 + 1 3। हाँ होगा। समझ गए क्या ट्रिक है? 9 आता है भाई, 6 भी आता है, तो इनको बाय बाय कर दो। जो कचरा बचा उनको प्लस कर लो। क्या हुआ? आता है? हाँ आता है। चलो 3 के टेबल 9 आता है? कब आता है? 2 आता है? 2 छोटा डिजिट हो गया, हमको 26 लेना पड़ा। मैंने बीच में 2 डिजिट ले लिए हैं, तो क्या 0 लगाना पड़ेगा? बिल्कुल। 26 आता है 2 के टेबल में? 3 के टेबल में? तो कौन आता है? 24 कब आता है? 8 जा। दिया कितना है? 26। लिया कितना? 24। बचा कितना? 2। कहाँ जाएगा? तो 1 क्या हो जाएगा? 21। 21 आता है?
कब आता है? 7 वेरी गुड। क्या ये डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा? बता फटाफट। 8 + 7 कितना होता है? 15। 15 + 3 कितना होता है? 18। हाँ होगा। चलो 3 के टेबल में हम स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लेते हैं। 3 × 1 = 3, 0 एज इट इज। क्या 3 के टेबल में 8 आता है? नो सर तो कौन आता है? 6 6 कब आता है? 3 2 जा 3 2 जा। बचा कितना? 8 दिया हुआ है, लिया 6, बचा कितना? 2 कहाँ जाएगा? 7 के पास 7 + 2 गया तो क्या हो गया? 27 27 कब आता है? 9 जा वेरी गुड। क्या ये अब 3 से डिवाइड होगा? होगा। 9 जा रहा है, 2 और 1 3 होगा। चलो 3 के टेबल 10 आता है, नो सर तो कौन आता है? 3 3 जा 9 3 3 जा 9। बचा कितना? 1 1 1 कहाँ जाएगा? 2 के पास तो क्या हो जाएगा? 2 12 12 कब आता है? 4 जा 4 जाए 9 आता है 3। और ये तो 7 का क्यूब है क्या नहीं है? तो बस क्या दिमाग लगाना, लो राधे राधे करो, सॉल्व हो गया। जोड़ी बन रही है क्या? क्लियर? समझ गए? मजा आया? जाओ चलो 74088 इसका देखा जाए तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 7 × 7 × 7 ये आएगा। अब यदि मैं इसकी पैर की बात करूं तो पैरिंग कर देंगे हम, इसको 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक ये एक ये एक ये, तो 2 का क्यूब हुआ, 3 का क्यूब हुआ, 7 का क्यूब हुआ। अभी जो क्यूब है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा, और इधर हमने क्यूब रूट लिख दिया तो 2 × 3 × 7 किया, 2 3 जा 6, 6 7 जा कितना होता है? 42। कितना होता है? 42। तो इस तरह हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अनन्या क्लियर? अनंत क्लियर? नील क्लियर? मजा आया तुझे? है ना? था ना इजी? इस तरह करोगे तो एकदम कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन सही से करना। 10th वाले बच्चों को भी नहीं आता, कई बार वो भी दिक्कत कर देती है। क्या लिखा है ये? अरे भैया फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या बोला गया है? फॉलोइंग नंबर का क्यूब निकालो। तो सर मैं तो गांव का था, मैंने किया सॉल्यूशन चालू। सर मैंने तो ऐसे किया 7 का क्यूब, मतलब सर मैं तो ऐसे मल्टीप्लाई करने लग गया पागलों की तरह, और सर मैंने ऐसे लिखना चालू किया, ये पहले का आंसर आ गया। सर कुछ शॉर्टकट लाओ ना, क्यूब रूट निकालने के लिए शॉर्टकट तो चाहिए कुछ। हाउ टू फाइंड द क्यूब, तो क्यूब कैसे निकालेंगे तो उसका शॉर्टकट मेथड हम सीखते हैं। क्यूब कैसे निकालना है तो ये तुम सब सीख लेना। सिर्फ 10 सेकंड में आप क्यूब निकाल दो किसी भी बड़े से बड़े नंबर का, 1 से लेकर 100 तक का। सर क्या बात कर रहे हो आप, कुछ भी फेंक रहे हो। यहाँ पे दिया है 12, देख लेना ध्यान से, क्या दिया है? 12। मुझे लगा भैया 12 का क्यूब तो निकालो। तो सबसे पहली मेथड, क्या आपको स्क्वायर निकालना आता है क्या? अरे सर स्क्वायर तो आपने सिखाया था कल। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 0 4 लिख दिया, 4 यहाँ पे लिख दिया, 144 आंसर आ गया। यस और नो? 5 सेकंड में आ गया। कोई बड़े नंबर का हमने कल स्क्वायर निकालना सिखाया था, आज हम सिखाएंगे क्यूब, जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने सिखाया ही नहीं है। ठीक है? क्लियर? और ये ना बड़े बड़े कंपटीशन लेवल के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब आपको काम आएगा, और आप ऐसे भी सीख ही लेना है। चलो अब सिखा देते हैं आपको क्यूब कैसे क्यूब करना है, तो वो चीज सीख लेते हैं ना फटाफट। क्यूब कैसे निकालना है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक बार में नहीं आने वाला, 100% की गारंटी है। फोन है किसी के पास? चलो अब मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ 12, इसका क्यूब निकालना सिखा रहा हूँ। ध्यान से समझना कैसे निकालते हैं 12 का क्यूब। सबसे पहले भाई 1 2 12 जा 2 12, 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया और 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इतना कर लिया। सुनाई दिया मैंने क्या किया? जो 2 नंबर दिए थे इसको यहाँ पे लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। ध्यान से समझना, नहीं पता चले मना कर देना, मुझे उम्मीद है एक बार में नहीं समझ आएगा 100%। मैंने क्या किया, जो 2 नंबर दिए उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या किया भाई, 1 तू यहाँ पे रख और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 किया और इधर एक जोड़ी बनाई, 1 × 2 किया। कितनी जोड़ी दिख रही है? 4 चीजें दिखने लगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो फर्स्ट इसका क्यूब करो, इसका भी क्यूब करो, और इसके अंदर क्या करना है आपको, पहले का स्क्वायर करो और दूसरे का स्क्वायर इसमें करो। ए बेटा 1 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 1 जा 4। 1 का स्क्वायर कितना होता है? और 1 2 जा 2। अब एक बात बताऊं, जो बीच में नंबर दिए उनका डबल कर दो। 4 का डबल कितना होता है? 2 का डबल कितना होता है? इनको प्लस कर दो, 8। 4 + 8 कितना होता है? 12। 1 कैरी, 2 4 7। देखो तो इसका आंसर 1728 आया कि नहीं आया?
12 मल्टीप्लाई 12 करो फटाफट। रेडी? चलो अब दूसरा। सर क्या आप तो इजी करवा रहे, थोड़ा हट के बताओ। चलो 32 का क्यूब लेते हैं। किसका ले रहे हैं? ये आप CGL CHSL बड़ी बड़ी एग्जाम क्लियर करो, उसके अंदर शॉर्टकट हो जाएगा। हाल 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा और उसमें टाइम का ही वैल्यू होता है। थोड़े से आगे खिसकाओ, सेकंड वाले में आ जाओ तो ठंडी हवा आएगी आपको, थर्ड लास्ट वाले बेंच। अब सुनो भाई, 3 तू नीचे उतरा इज्जत से, 2 तू भी इज्जत से नीचे उतरा। यहां पे हमने क्या किया, इसका क्यूब किया और इसका क्यूब किया। 3 तू स्क्वायर कर ले और मल्टीप्लाई 2 कर ले। 3 यहां पे इसका देखो, दिख रहा है आपको टोटल दिख रही है क्या चीज की मैंने? इस साइड का मैंने क्यूब किया। ये जिज्ञासा के बाजू में बैठ जाओ दोनों, हवा आएगी। क्लियर? चलो 3 का क्यूब क्या होता है सर? 27 सर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 9 2 जा कितना होता है? 18। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 3 जा 12 होता है। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। सर इतना तो हमको भी आता है। अब क्या करना है, जो बीच में नमूने दिए हैं उनका डबल कर दो। सर 12 का डबल 24, 18 का डबल 36 और इनका प्लस कर दो। क्या बात कर रहे हो सर? इधर कुछ नहीं है तो 8 का 8 एज इट इज आ गया। 24 और 12 कितना होता है? 36 होता है, 36। 24 12 36 होता है तो 6 लिखा, 3 कैरी गया। 18 और 36 कितना होता है? सर नहीं आ रहा 18 36 तो क्या होता है? 18 और 36 करेंगे तो क्या आंसर आएगा ये बता दो फटाफट। 54 आएगा। और ये जो कैरी इसको ऐड किया 57 हुआ, तो 57 नहीं लिखेंगे 7 लिखेंगे, 5 आगे जाएगा और 27 और 5 32 होता है। देखो तो चेक करो तो ये आंसर आया या नहीं आया फटाफट। यही है। क्लियर? ये मैंने क्या सिखाया आपको? शॉर्टकट मेथड हाउ टू फाइंड द क्यूब। जो बाकी के बच्चे 10th को रिवाइज कर लो अपना अपना टॉपिक। क्लियर? चलो सर अभी थोड़ा मजा नहीं आया, थोड़ा हटके और कुछ बताओ। तो चलो और कुछ देख लेते हैं। देखो इनके क्यूब तो आपको है ना 1 से लेकर 100 तक के लिए ट्रिक है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 302 का निकालने का ट्राई करते हैं, शायद इससे आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है ना? 302 का ट्राई करते हैं निकालने का। यहां से 302 लिख दिया। अब सुनना सॉरी, 30 का और 2 का जोड़ी बना दिया। 30 तू नीचे उतारा, चुपचाप इज्जत से उतारा है नीचे। 2 तू भी नीचे उतारा, 2 का क्यूब कर दिया। अब क्या रूल कहता है? 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और 30 का मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। यही था भाई। 30 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब क्या है? बहुत बड़ा जाएगा यार, बहुत ज्यादा बड़ा जाएगा। चलो ट्राई करते हो जाए तो ठीक है। 30 का स्क्वायर क्या होगा अपना? 900 मल्टीप्लाई 2, 30 का 2 का 30 मल्टीप्लाई 4 और 8। 900 का डबल कितना होता है? 1800। 30 का 3 4 जा 12, 120। मुश्किल है, नहीं होगा सॉल्व तो। 2700 इतना मुश्किल लग रहा है। 3600 240 8। अब क्या करेंगे? 8 का 8 इधर नहीं करना, 8 का 8 रहेगा। 12 24 कितना? 36 होता है। 36 में 0 इधर आएगा और 360 यहाँ जाएगा कैरी। 1800 3600 कितना होता है? 5400 होता है। 1800 3600 5400 5400 5736। हाँ वेट, मैं बाद में बात करूँ लेक्चर से। हाँ लेने आना है ना, आ जाना। क्लियर? इसको कर लेते हैं 18 36 54। ये इससे सॉर्टेबल नहीं होगा, हो सकता भी ये नहीं भी हो सकता। इसको हम ट्राई नहीं करें, छोड़ो। 1 से लेकर 100 तक के ट्राई करो आप। क्लियर? इसको नहीं ट्राई करना है, थोड़ा लंबा जाएगा, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक का। तो कोई भी नंबर का, जैसे यहाँ पे दिया 72, इसका हम क्यूब रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्यूब। तो बेटा 7 का क्यूब क्या होता है? 49। सॉरी 7 का क्यूब 49 नहीं होता, 72 का क्यूब निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिजिट का हमने क्या लिया? 7 का क्यूब लिया और 2 का क्यूब लिया। फिर क्या लेंगे? 7 का स्क्वायर लेंगे और 2 का एज इट इज लेंगे। फिर क्या लेंगे? 7 का एज इट इज लेंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें 98 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 चौके 28 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। सर इसका 28 का डबल होता है 56 होता है। 98 का डबल 196 होता है और एज इट इज आ जाएगा। इधर हमारा 8 आ गया। 2856 28 को हम 56 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा 84 आएगा। कितना आएगा? 84 ही आएगा ना? क्या लगता है? 84 आएगा। 84 का 4 इधर गया, 8 कैरी गया,
98 और 96 को हम ऐड करेंगे तो 96 दो इधर गया, 4 इधर गया, 2 इधर गया तो 4 इधर गया, तो 300 200 304 आएगा आंसर। क्या आएगा इसका? 302 आएगा। 302 में इधर 2 आएगा और इधर 30 जाएगा। ठीक है, 30 40 373 इधर। क्या आंसर चेक करो तो ये तो नहीं है। 72 मल्टीप्लाई 72 340 373 आएगा, है ना। तो 1 से लेकर 100 तक के ये ट्रिक जो है सूटेबल बैठ रही है। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। एक और लगा देवे। चलो भाई 10th में से कोई बताओ किसका क्यूब निकालना है, उसका अपने निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। बोलो फटाफट जल्दी। डॉन। इतना बड़ा नहीं, 1 से 100 में देना है। 99 हीरा। हाँ 100 माइनस 1 कर देंगे, सही बोल रही है। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। मैं इधर ही कर दूँ, अब मैंने उसमें नहीं करना। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 81 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 9 1 जा 9, 729 ही आएगा ना। इधर भी 729 ही आएगा। ठीक है, अब 729 का डबल कितना होता है? कोई बताएगा मुझे फटाफट? 729 का डबल बता दो कोई। 1458 1458 1458। मुश्किल आ जाएगा वैसे तो, लग तो रहा है आ सकता है। अब बताओ 1458 है, इसको मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं, सही से लिख दूं। 1458 1458। भाई इन दोनों का प्लस करके बता देगा कोई? 1458 प्लस 729 2187 2187 2187 में से इधर 7 जाएगा, 218 यहाँ पे आएगा, 218 कैरी में गया। 2187 के अंदर हम क्या करेंगे? 218 ऐड करेंगे, 8 7 5 1 होता है, 1 8 9 10 0 1 होता है, 4 होता है, 2 2 4 0 5 होता है, 5 इधर आ गया, 240 इधर आ गया। इसको हम ऐड करेंगे कैरी। 729 के अंदर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 240 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 4 6 आएगा, 8 9 6। चेक करो तो भैया 969 ये आंसर आएगा। 9695729। चेक करो, चेक करो। नहीं आया? क्या आ रहा है? 97029। क्या बात करते हो यार। चलो रुको, दोबारा करेक्शन कर लेते हैं। 99 का बोला था ना। रूल क्या कहता है? 9 का क्यूब। इधर भी रूल क्या कहता है? 9 का क्यूब। इधर रूल कहता है 9 का ओ स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 और 9 का मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर, है ना, यही ना। ठीक है, उस ना एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। भाई 9 का क्यूब क्या होता है? 729 729। 9 का स्क्वायर 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 729। अब 729 का डबल कितना होता है? 1458। 700 का डबल 1400, 29 का डबल 58, मतलब 1458 1458। अब इधर ध्यान देना, रूल ये कहता है इसका एडिशन पूरा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। 729 है वो 729 एज इट इज यहीं आ जाएगा। अब देखते हैं 1458 और 700 को ऐड करो। मेरी बात कर, 1400 700 को ऐड करो 2100 होता है, और 58 के साथ 29 रखे तो 87 होता है। तो 2187 यहाँ पे आएगा। 2187 नहीं आएगा, 2187 में से क्या आएगा? 7 यहाँ पे रह जाएगा अकेला, और 218 कैरी में चला जाएगा। अब 729 और ये कितना होता है? 2187 और 218 ऐड करेंगे, 8 और 7 15 होता है, एक कैरी होता है, 0 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 1 और 2 4 होता है, इधर 2405 आएगा, तो 5 इधर आएगा, 5 और 240 यहाँ जाएगा। अब 9 आएगा, 6 आएगा, 9। क्या आ रहा है? ये नहीं आ रहा? किया 3 बार किया 990। नाइन 6 9 5 7 7 2 9 नहीं आ रहा। देखो तो करो तो एक बार कैलकुलेशन, क्या आ रहा है वो समझ बताओ मुझे। 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99 299 299 कैसे आएगा? चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, और क्या कुछ होगा एग्जेप्शन, इसमें कुछ गलती की होगी। ठीक है, चलो इसको शॉर्टकट को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इवन नेचुरल नंबर। देखो एकदम इजी दिया है, ऐसा किसका क्यूब है जिसका इवन नेचुरल नंबर आएगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि कोई भी ऑड नंबर है उसका क्यूब निकालोगे तो उसका ऑड ही आएगा। ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड ही आता है, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन आता है। पहला वाला देखो तो ये कौन सा है, ऑड है कि इवन? तो इसका क्यूब कैसा रहेगा? इवन रहेगा।
ये कैसा है, ऑड है कि इवन, तो ये भी इवन रहेगा। ये कैसा है, तो ये कैसा रहेगा, ऑड। ये कैसा है, ये जीरो, जीरो इवन है क्या ऑड, जीरो ऑड है क्या इवन, पक्का, हाँ तो इवन रहेगा। और ये ऑड, ये इवन, चल गया पता, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यदि कोई नंबर ऑड नंबर है तो उसका क्यूब भी कैसा आने वाला है, ऑड आने वाला, तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते थे, सुनो ये क्या दिया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच मल्टीप्लाई सो दैट परफेक्ट क्यूब बन जाए। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा, मैंने कहा 4, क्या ये परफेक्ट क्यूब है 4, क्यों नहीं है। परफेक्ट क्यूब के लिए क्या ट्रिक होनी चाहिए, 3 3 का पैर बनना चाहिए। क्या इसमें 3 3 का पैर बन रहा है, नहीं। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये छोटा सिखा रहा हूं, 2 2 2, क्या इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं। तो मुझे क्या मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 3 का जोड़ा बन जाए, तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई, क्या कम पड़ रहा है मुझे, यहाँ पे 2 दिए हैं, क्या कम पड़ रहा है, 1 2, तो क्या करूंगा 4 इज मल्टीप्लाई बाय 2, 2 में परफेक्ट क्यूब क्या बन जाएगा 8। चला बता, तो यहाँ पे आपको ऐसी चीज निकालनी है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, वो हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। चलो एक एग्जांपल करता हूं, बाकी ये तुम्हें खुद करने हैं। ये दिया है 675, क्या दिया है 675, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, क्यों 5 है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 2 से डिवाइड के लिए, नहीं कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड होता है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होता है, 0 या 0 2 4 6 8 होना चाहिए। गुड, क्लियर, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, समझ गए। तो 2 से डिवाइड, क्या 3 से डिवाइड होगा, क्या रूल है 3 का भाई, 10th वाले बच्चों ये आप लोग याद रखना, क्योंकि ये ना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में हैरान करेगा ये दबा के, है ना। जिन बच्चों को आता है गुड, तो आप लोग ध्यान, 3 का रूल ये कहता है कि जितने भी नंबर दिए उनका प्लस, 6 और 7 13, 13 5 18, सब 3 से डिवाइड हो रहा है। चलो 3 के टेबल में 6 आता है क्या, 2 जा, 3 के टेबल में 7 आता है क्या, शॉर्टकट डिवाइड सिखा रहा हूं, शॉर्टकट डिवाइड। 3 के टेबल में 6 आता है, 2 जा, 3 के टेबल में 7 आता है क्या, 3 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं। तो 3 के टेबल में 7 से छोटा कौन है, कब आता है, हमने लिया 3 2 जा 6, हमने लिया कितना 6, दिया कितना 7, बचा कितना, हमने लिया कितना 6, दिया कितना था 7, बचा कितना 1, एक आगे वाले को भेज देंगे, 5 के पास 1 पहुंच गया, तो 5 क्या हो गया 15, क्या हो गया, क्या 3 के टेबल में 15 आता है, कब 5 जा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, क्लियर दिख रहा होगा। आधे बच्चों तो मन में कैलकुलेशन करिए, 2 + 2 4, 4 + 5 9, है ना। चलो स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले सकते हैं, बिल्कुल। क्या 3 के टेबल 22 आता है, नहीं, तो क्या आता है 21, कब आता है 7 जा, भाई हमने लिया कितना 21, लिया कितना, दिया कितना, बचा कितना, एक कहां जाएगा, आगे आगे जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 15 आता है 3 के टेबल में, हाँ 5, क्यों 3 से डिवाइड होगा, पक्का पक्का। चलो 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं, क्या आता है 6, कब आता है 2 जा, लिया कितना 6, दिया कितना, बचा कितना, एक आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 15। अब क्या 3 से डिवाइड होगा, अब तो क्लियर दिख रहा है आधे बच्चों को, तो इतना दिमाग तो है ही, 5, अरे सर क्लियर पता चल गया हमको, इसको 5 की जरूरत है, ये तो जोड़ी बन गई पर इसको जरूरत है, तो हम क्या लिखेंगे 675 इज मल्टीप्लाई बाय 5, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, टू मेक परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, बस सॉल्व हो गया, खत्म कहानी। क्योंकि यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ रही है 5 की एक्स्ट्रा की, और ये तो जोड़ी बन रही है। और ऐसे डिवाइड पूछा जाए तो डिवाइड में हटाना है, क्या करना है, यदि डिवाइड पूछा जाए ना तो ये तो परफेक्ट है, ये 2 कचरे को हटा दो, कचरा निकल यहाँ से, तो हम 5 5 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 5 5 जा 25, 25 को डिवाइड कर दो 675, तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्लियर। क्योंकि देखो यदि आपसे मल्टीप्लाई पूछा है तो क्या चीज कम पड़ रही है वो मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड पूछा है तो क्या चीज एक्स्ट्रा है वो डिवाइड कर दो, क्लियर। चला पता, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। ये और भी दिए कैलकुलेशन जिसके अंदर आपको ये पूछा गया है मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट टू मेक परफेक्ट क्यूब, तो ये आप लोग कर सकते हो आगे, और ये होमवर्क में है, ठीक है, क्लियर हो गया ना, क्या मल्टीप्लाई करना है। चलो अब डिवाइड का भी आगे क्वेश्चन आएगा, ये डिवाइड वाला है, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है, ये रहा फॉलोइंग नंबर 675 पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट डिवाइड, क्या डिवाइड करूं मैं, चलो एक काम करो ये वाला ले लो
8640 लास्ट क्वेश्चन, इसका लेक्चर पूरा हो जाएगा। 864 अब मुझे साथ कौन आएगा करवाने के लिए? यहाँ पे कौन आएगा बताओ? डिवाइड में आ जाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन कौन करेगा? तू नहीं, तेरा तो हो गया। आ जा अनंत, फटाफट आ जा जल्दी, ले माइक पकड़। सही सही, चलो मुझे बताइए क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं। पहले तो यहाँ पे खड़ा हो जा। 2 से डिवाइड होगा? हाँ। यू मत सोच चल रहा है, कैमरा नहीं चल रहा है, ऐसे बता दे। क्या 2 से डिवाइड होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 0 है, क्या क्या होना चाहिए तो 2 से डिवाइड होता है? 0 2 6 2 4 6 8। 4 6 8। हाँ चलो 2 से डिवाइड किया, 2 के डिवाइड में 8 आता है? हाँ। कब आता है? 4 जा। 2 के डिवाइड 6 आता है? हाँ। कब आता है? 3 जा। 3 जा। 2 के डिवाइड 4 आता है? हाँ। कब आता है? 2 जा। 0 0। क्या अभी 2 से डिवाइड होगा? हाँ। हाँ होगा। 2 के डिवाइड 4 आता है? हाँ। कब आता है? 2 जा। 2 के डिवाइड 3 आता है? सर नहीं आता। तो उससे छोटा कौन? 2 कब आता है? 2 जा। 1 जा। 1 जा सर। 1 जा आता है? 1 जा। दिया कितना है? 3। 3 क्या दिया है? 3 लिया कितना? 2। बचा कितना? 1 1 कहाँ जाएगा? आपके 2 के पास। तो 1 के पास, जब 2 के पास 1 पहुंचा तो 2 क्या हो गया? 12 12 कब आता है? 6 जा। अब 2 से डिवाइड होगा? हाँ। हाँ। क्या 2 के 2 आता है? हाँ। 1 जा। 1 जा। अब सबसे बड़ी गलती 10th वाले बच्चे करते हैं, वो समझ लो। सर यहां से स्टार्टिंग में तो हमने 2 का ले लिया 1, लेकिन सर बीच में 2 नंबर फंस गए। तो बच्चे पता है क्या करते हैं? अरे 16 ना 8 ऐसा करके आ जाता है और आंसर गलत हो जाता है। बीच में 0 होगा। ये 10th वाले बच्चे गलती करते हैं, बोर्ड के अंदर गलती की ऐसी बच्चों ने। कम से कम 10 बच्चों में से ऐसी मिस्टेक 6 बच्चे करते हैं, 6 से 7 बच्चे करते हैं। तो ये गलती ना हो तो यहाँ पे ध्यान रख लेना। देखो 10th वालों तुम लोग गलती करोगे मुझे पता है, और ये तुम्हारे में से करेंगे गलती, मैं बताऊंगा अभी। देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 डिजिट ले रहे हैं। जब 2 डिजिट लेते हो बीच में तो एक 0 लगाना पड़ता है, तो ये आंसर आने वाला है। क्या 2 से डिवाइड होगा? हाँ। 5 4 0। अब बैठ जाओ। क्लियर? तो यहाँ पे अपने आप में शॉर्टकट से मैं चालू कर देता हूँ, फटाफट बता देते हैं। देखो 2 से हमेशा आधा आधा करते जाने का। 540 का आधा 270 होता है, 270 का आधा कितना होता है? यदि हम देखे जाएं तो 135 होता है। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा। 3 के टेबल में कब आता है? 13 नहीं आता, 12 आता है। कब आता है? 4 जा 1 15। अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 5, फिर 3 से और डिवाइड करेंगे तो 5। अब मुझे क्लियर पता चल रहा है, इसकी जोड़ी बन गई देख लो, और इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई। कौन सा नमूना एक्स्ट्रा बच रहा है? 5। तो 5 इज डिवाइडेड बाय 8640 टू मेक परफेक्ट क्यूब। कोई डाउट है तो बोलो। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाने वाला है। तो बाकी के सम आप सभी को होमवर्क में कर लेने हैं। ये देख लो 675 8640 1600 8788 7803 107811 35721 243 000। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वही दिए और इसी के साथ आपका आज का लेक्चर पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।